इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए वेतन एंड एरियर अपडेट अल्टीमेटम। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार सरकार शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया गया है। गलती सुधार कर अति शीघ्र करे वेतन भुगतान, अन्यथा होगा महाआंदोलन। जी हाँ साथियों, सिर्फ और सिर्फ संघ के पदाधिकारी ही नहीं, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वेतन से जुड़े हुए कर्मी थे, चाहे प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो या छोटे बड़े जो क्लर्क हो, सब के सब जो है शिक्षकों के फोन कॉल से, व्हाट्सएप से और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर हो रहे उथल पुथल से परेशान हो गए और शिक्षकों ने ये दिखा दिया कि उनके पास क्या ताकत है, जिसका नतीजा अभी अभी ये खबर मिल रही है फ्रेंड्स कि अब जो है सरकार जिस वेतन को टाल रही थी उसमें से उसे काट करके 1 महीने का आवंटन 1 से 2 दिनों में देगी। जी हां फ्रेंड्स, संघ के नेताओं को नींद हराम करने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ फ्रेंड, करो काम ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, और यूं तो जिंदगी काट लेते हैं लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह, तुम करो ऐसा काम कि तेरी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। जी हाँ फ्रेंड, तो आज शिक्षकों ने अपने जिंदगी को मिसाल बनाया है और ये दिखा दिया है कि जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो इसी तरह के चट्टानी एकता की जरूरत है। जब जरूरत हो सोशल मीडिया की तो उस पर जमकर बरसिए और मजबूर कर दीजिए सभी लोगों को अपने अनुसार काम करवाने के लिए। जी हाँ साथियों, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति को भी एक्टिव मोड में लाने की बात होने लगी थी। मासिक भुगतान एक मौलिक और नैसर्गिक सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और अल्प वेतनभोगी नियोजित शिक्षकों के लिए विकट समस्या बन चुकी है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षकों को ही आगे आना होगा और इस पर कठोर और बहुत ही सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा, ताकि ये जो लगातार लंबे समय से वेतन भुगतान की समस्या आ रही है इसका जो है अस्थायी समाधान ढूंढा जा सके। जी हां फ्रेंड्स, आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने लगी थी। कई संघों ने ज्ञापन भी दे दिया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को, क्योंकि 2,64,620 परिवार के जो है उनके खुशी का सवाल था, उनके पूजा में जो खुशी थी उसको हासिल करने का सवाल था। भुगतान नहीं होने की स्थिति में ये गड़बड़ा सकती थी। जो भुगतान अब विलंबित हो रहा था वो भुगतान अब जो है 1 महीने को काटा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिहार राज्य नगर पंचायत शिक्षक संघ के यहाँ पर देख रहे हैं, ये अल्टीमेटम दिया गया है संघ द्वारा मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और सभी जो संबंधित कर्मी हैं उनको। यदि आप वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो बिल्कुल संघ सड़क पर आएगी और बड़े से बड़े आंदोलन को अंजाम देगी, क्योंकि वेतन जो है शिक्षकों का नैसर्गिक अधिकार है। यूं तो सरकार कहती है कि किसी भी मजदूर को उसके पसीना सूखने से पहले उनका जो है मेहनताना वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहां महीनों बीत जाते हैं और सालों बीत जाते हैं। कभी सीएफएमएस का लफड़ा, तो कभी पीएफएमएस का, तो कभी समायोजन का, तो कभी एसएसए जीओबी का, तो कभी तरह तरह के जो है दिक्कतों के कारण जो है नियोजित शिक्षक अपने वेतन से महरूम रहते हैं। और लगातार जो आवंटन 2 जुलाई को हुआ था उस पर आज तक वेतन भुगतान नहीं होना बिल्कुल शर्म और दुखद बात है। ऐसे कर्मियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और सरकार को सबसे पहले एनजीओ को दे देना चाहिए वेतन भुगतान, और वो दिखा देंगे कि कैसे वेतन भुगतान किया जाता है और कितना जल्दी किया जाता है। क्योंकि यहां पर जितने भी कर्मी हैं सब के सब सिर्फ और सिर्फ लालच से काम कर रहे हैं और डर से काम कर रहे हैं, उनका जमीर बिल्कुल मर चुका है। तो हम नियोजित शिक्षकों को, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को, उनके जमीर को जो है बिल्कुल जो है जगा देना है, या नहीं तो निस्ते नाबूद कर देना है, ताकि जो है नए लोग आए और फिर नए तरह से हमारे वेतन भुगतान को सुचारू करे। जी हां फ्रेंड, तरह तरह की सरकार ने 12% ब्याज या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन ये सारी चीजें अब तक हमारे संघ के लोग लागू नहीं करवा सके हैं। ये दुख की बात है। अन्यथा की स्थिति में यदि उन कर्मियों से वेतन को काट करके हमें दिया जाता 12%, जो इनके भुक्तभोगी होते, जिनके कारण वेतन में लेट होती, तो जरूर वो अपने काम को तत्परता से और लगन से और ईमानदारी से करते और ऐसी दिक्कत
नहीं होती कि एरियर के साथ साथ वेतन का भी आवंटन डाल दिया जाता, जिससे कि आवंटन नहीं होता है। तो अब जो रास्ता निकला है फ्रेंड्स, वो रास्ता क्या निकला है आपको ये बता दिया जाता है कि अभी और सरकार के द्वारा जो आपने जोरदार जो है दिखाया है अपना ताकत सोशल मीडिया पर, उसका एकमात्र नतीजा निकला है कि 1 महीने का आवंटन देने के लिए राजी हुई है, और जो हिसाब है वो बाद में होगा। 1 महीना का आवंटन 2 दिनों में लगभग फ्राइडे तक मिल जाएगा, फ्राइडे तक वर्किंग है, जिसका कि भुगतान 1 सप्ताह के अंदर होगा। और शेष आवंटन जल्द देने की कवायद भी तेज हो चुकी है, क्योंकि जो राशि भेजा गया था परियोजना को, वो राशि जो है बायफरकेट नहीं था, उसमें एरियर की राशि और अगस्त और जुलाई का आवंटन का राशि एक साथ थी, तो जिस कारण से परियोजना ने उस राशि को लौटा दिया, जो कि उसके लिए सटीक नहीं था, उचित नहीं था, जिस राशि को फिर से समायोजित करके फिर से बायफरकेट करके भेजा गया है। लेकिन ये तो अलग बात है, इतना ज़्यादा तहलका मचाया शिक्षकों ने कि सरकार के जो कर्मी है वो राजी हो गए। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी जगह, शिक्षा मंत्री, काफ़ी सारे कॉल्स हुए, और बड़े बड़े पदाधिकारी की फोन के झंझनाहट से उनके जो है नींद हराम हो गई, जिसका नतीजा निकला कि अब जो है अभी मैसेज निकल रहा है कि 1 महीने का भुगतान आपको कल से परसों तक आवंटन प्राप्त हो जाएगा, और उसका जो है वेतन 1 सप्ताह के अंदर देने का जो है ऐसा पत्र निकलने का एक आदेश निकल रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाए। और जो बचा हुआ आवंटन है वो भी जल्दी से 1 सप्ताह के अंदर मिलेगा, ताकि ये जो है शिक्षा विभाग दुर्गा पूजा के अंदर सभी प्रकार के एरियर और वेतन भुगतान की बात करती है। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स, एरियर में तो सरकार ने लोचा लगा करके रखा है वेतन विसंगति दूर करने का, तो यदि उसको छोड़ देगी तभी जाकर के दुर्गा पूजा से पूर्व या दीपावली से पूर्व एरियर का भुगतान होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। 10 सितंबर तक का जो गाइडलाइन दिया था शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने खुद उनका गाइडलाइन बिल्कुल उनके ही कर्मियों ने तोड़ दिया है और निस्तेनाबूद कर दिया है, कभी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, कभी और के कारण से। अब इस तरह के सरकार को क्या कहा जाए, जहां पता ही नहीं चल रहा कि कहां गए 200 करोड़। जी हां फ्रेंड्स, 28 जिलों में जो है 15 अरब की राशि 10 साल से उसका जो है मुंह मिलानी यानी कि समायोजन नहीं हो पाया है। इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति में जो है शिक्षकों के वेतन में जो काम करते हैं बिल्कुल लापरवाही से, तो अब जो ये बात है कि अब आपको जो है हमेशा कमर कस के रहना है ऐसे सरकार के लिए। यदि आप एक्टिव मोड में रहेंगे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर, तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया के ताकत से, शिक्षकों के पास इतना ज्ञान है कि अपने ज्ञान के ताकत से वो हिला करके रख देगी सरकार को, और उसी की जरूरत है। आप हमेशा एक्टिव मोड पर रहिए, तभी आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। जी हां फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और ये उम्मीद करते हैं कि आपका 1 महीना का वेतन तो आपको कल से परसों तक आवंटन होने की आश्वासन मिला है। देखते हैं उस आश्वासन पर कितना खरा उतर पाता है परियोजना का कार्यालय, और अल्टीमेटम दे दिया गया है विभिन्न संघों के द्वारा महाआंदोलन का। तो इस कड़ी में यदि आवंटन प्राप्त नहीं होता है या शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाता है 1 महीने या 2 महीने का दुर्गा पूजा से पूर्व, तो बिल्कुल महाआंदोलन के लिए तैयार रहिए। उठ बांध कमर क्यों कर डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी तो पत्थर भी फिर पानी है, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। हम वो नहीं जिसमें गरजने का दम नहीं, और गरज कर रह जाए वो हम नहीं, भले कोई खुश हो जाए। नदी नालों में समाकर नियोजित शिक्षक वो दरिया हैं जो समंदर से कम नहीं। बिहार सरकार को दिखा देना है अपनी चट्टानी एकता और अपनी ताकत को, और उनके ईंट से ईंट बजा देना है, ताकि कभी भी नियोजित शिक्षकों का जो है शोषण करने से पूर्व वो 100 बार आगे पीछे ऊपर नीचे देखे और सोचे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना ही, और ये उम्मीद करता हूँ कि 1 माह का आवंटन आपको तुरंत मिले और उसका वेतन भी मिले 1 सप्ताह के अंदर, और दूसरे माह का भी वेतन मिले। लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको निश्चित आश्वस्त करती है कि एरियर भुगतान में विलंब होगा साथियों, यदि सरकार ने वेतन विसंगति का लोचा उससे नहीं हटाया तो। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।